लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग जाता है कि भाई लैंड ख़रीदो, इन्वेस्ट करो स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, घर बनाओ, घर रेंट पे डालो, यू नो, बिग बिग थिंग्स। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है हम स्किप कर देते हैं, वो है हमारा अपना आप। हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करते। हम बोलते हैं ये मजाक है। आप अगर कहते हैं ना, आप इस रिदम को अगर आप समझेंगे नहीं कि रिदम एक्चुअली कर क्या रहा है, अल्गोरिदम क्या कर रहा है। अगर हम किसी अमीर आदमी को, बिलियनियर या मिलीनियर को देखते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि उसने पैसे बनाए ना, तो पैसे पे फोकस करते हैं। हालांकि ये नहीं देखते कि उस आदमी ने पैसे बनाया कैसे, किस तरीके से बनाया, किस रूटीन को फॉलो करके उसने बनाया। मैं एक मिलीनियर का सच्ची बात बताता हूँ। मैं उसकी वीडियो में आप ये सुने, रियली डैन मार्टेल इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन। उसके 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। उससे एक दिन किसी ने पूछा कि सर आप क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? डैन मार्टेल बोलता है कि द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट how much you make it and how much you're gonna make it, is that how much you spend on yourself and how much you learn every day. A 1% only, just 1% you learn every day, that is more than enough for your whole life. क्योंकि इसके पीछे राज है। 1% भी तुम सीखोगे ना, एक्चुअली इस तरह उसने बोला कि when you read a books, आप जब किताबें पढ़ते हैं ना, किताबें, तो लोग ये समझ रहे हैं कि माना यही क्या बोले, मिलेनियर्स जिस तरह क्यों बोलते, बिलियनियर्स क्यों बोलते कि रीड द बुक्स। और अक्सर बुक्स पढ़ते भी जो रियल है ना, तुम उसको देखो किसी कोने में एक खामोशी से जंगल के कॉटेज में कोने पे बैठ के किताब लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जितनी इंफॉर्मेशन इस किताब में है ना, और लोग जितना भी घूम ले फिर ले, मतलब उसमें है, लेकिन इस किताब को वो 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में, 1 हफ्ता ले ले, इस 1 हफ्ते में जो वो ये किताब ख़त्म करेगा, उसका जो ऑथर है उसने पूरी ज़िंदगी, पूरी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस उस किताब में डाल दी। और वो मैंने 1 हफ्ते, 2 दिन, 1 दिन में किताब ख़त्म कर दी। वो सारा नॉलेज मैंने कंज्यूम कर लिया। तो तुम जानो कि उन लोग का नज़रिया, उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू कितना डिफरेंट होगा, कितना डिफरेंट होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं ना बार बार, एक्चुअली इधर हमसे गलती हो जाती है। वो कहते हैं ना कि हमें कोई बिजनेस दिया जाता है, या हमें ये बताया जाता है कि आप बिजनेस करो, या आप किसी में इन्वेस्टमेंट करो, या आप कोई शॉप खड़ी कर दो, या आप कुछ भी कर लो। लेकिन जब आपके पास वो विजडम नहीं आएगा ना, वो विजडम कैसे आएगा कि जब तक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप एक चीज़ को जब बार बार नहीं करेंगे, आप जब चीज़ कभी किया ही नहीं है और आप उसमें स्टार्टिंग में कूद गए, तो सबसे बड़ा डिज़ास्टर तो वही है। क्योंकि आप उसमें गए, वो फेल हुआ। अब जब फेल हुआ तो सब कुछ यू लॉस्ट, योर सेविंग्स, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आप ज़िंदगी में कभी भी खुद भी ना जाएंगे और ना किसी को रिकमेंड करेंगे यू हैव टू गो देयर। जिस तरह एक फिलिपीन में एक लड़का था जिसने रेस्टोरेंट खोला था, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, ही वॉज फॉरनर। उसके 1-2 साल के अंदर जाहिर बात है सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे आसपास में, और ये सोचा था कि सब बिग बूम, फेल हो गया। तो फेल होती ही नॉट ओनली उसने तौबा निकाला कि मैं उसके बाद ये शॉप नहीं खोलूँगा, उसने और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि दिस इज़ अ फेलियर। हालांकि और लोगों ने भी शुरू किया था, दे गेट सक्सेस। तो ही इज़ नॉट अबाउट दैट, बिकॉज अब वो दोबारा करेगा नहीं। जब वो दोबारा नहीं करेगा, उसने इतना लर्न किया 2 साल में, तो उसको वो जो होल्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व करने के बजाय उसने बोला मैंने ये करना नहीं है। क्योंकि वाई वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन आवर सेल्फ। देखो तुमने जितना सीखा इस चीज़ में, अभी जो तुम लोग को लेक्चर भी बता सकते कि भाई फूड कहाँ से आ रहा था, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही थी, जिस तरह भी तुम वीडियो में बोल रहे हो, तो दैट वाज समथिंग सरप्राइजिंग विच यू लर्न। लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते कि भाई जो असली मुद्दा है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, कि भाई मैंने कुछ सीखा, मुझे कुछ सीखने को मिला और मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ये चीज़ें हैं ही नहीं। जिस तरह मुझे याद है, मैं जब
कम्युनिकेशन क्लासेस ज्वाइन किया, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे और जो मुझे पसंद था, इंग्लिश कम्युनिकेशन एक्चुअली। तो व्हेन आई जॉइन द कम्युनिकेशन क्लासेस, तो मुझे फील हुआ कि जो हमारा टीचर था ना, वो उधर एक बात करता था बार बार। वो बोलते कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स है और इट्स वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन अगर मैं बोलूँ, सच्ची बात बताऊँ, कि लड़के अगर ये बोले कि सर हमें एंड ऑफ द क्लास, मतलब ये वो बोले कि सर कि क्या बस बात ही करनी है, तो कहते अगर आप आज से पहली क्लास में, अगर आज से आप लोग ये जहन में बैठा लें कि मैंने सब कुछ नहीं सीखना, ये जो आज पूरा दिन की जो क्लास में समझाया जाएगा, ये मुझे सब कुछ नहीं सीखना, लेकिन मेरा गोल ये हो कि मैंने इनमें से सिर्फ एक वर्ड या एक ऐसी चीज़ सीखनी है जो कि मुझे समझ आ जाए कि हाँ यार ये वर्ड है, एनीथिंग यू कैच द वर्ड, मुझे बड़ा पसंद आया, उसको सीख लिया, उसको समझ लिया, एंड दैट्स इट। हर दिन एक काम करें और उस पूरे 3 महीने के बाद फिर मुझे रिजल्ट बताएं कि आपने क्या सीखा। सबको ये टास्क दिया, एंड इट्स वाज शॉकिंग, अमेजिंग। वो लड़के भी करना शुरू हो गए जिनका कोई कहते हैं ना किसका प्लान नहीं, उसको पता कि क्या वर्ड, अब इसने जो आज बोला वो मैंने कल उसको दोबारा बोलना है, एक लफ्ज़ है ना। अगर उसने फॉर एग्जांपल बो डाउन बोला था, एंथुसियाज्म बोला, उसने बोला गेट टुगेदर, गेट वेल सून, हैप्पी, यू नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं कल बता दूंगा। वो लिख लेते थे पेपर पे, किताब पे। सुबह जब टीचर आता था उसने बोले कोई क्या सीखा कल तुम लोगों ने, वो उसको वर्ड सब कोई फेल नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है व्हाट वाज द रिजल्ट? एंड ऑफ द मंथ जब 3 महीने कोर्स ख़त्म हुआ तो वो सब लोग टीचर के पाँव में गिर गए, इवन माई सेल्फ, कि सर मैंने 10 साल स्कूल में इंग्लिश क्लासेस में टाइम गुजारा, 10 years आई स्पेंडेड, बट आई नेवर लर्न दैट मच जितना मैंने आपकी कोचिंग एकेडमी में सीखा। मैं एंड ऑफ द मंथ मेरे पास मोर देन 300 वर्ड्स थे जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता और न मैं भूलूंगा, क्योंकि वो जब बोलता था मुझे वर्ड पसंद था, वो मैं लिखता था क्योंकि कल की मुझे देना था, और जब वो सुबह आने से पहले फिर दोबारा उसको देखना था, फिर टीचर को बताना था कि सर दिस इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एंड दिस इज व्हाट आई मीन एंड दिस व्हाट आई लर्न, दिस इज द हैप्पीनेस में खुश रहना एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ऑफ द स्टोरी। और याद रह जाता था सब कुछ। तो दुनिया का भी यही कमाल है कि एक्चुअली हम अपने ऊपर फोकस नहीं करते। हम बोलते कि नहीं 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 नहीं, मुझे दौड़ना है, दौड़ लगानी है, जल्दी पहुंचना है, क्योंकि अभी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जितने पूरे 6-7-50 साल सेविंग की है, अभी मैंने झटके में मारना है और बस बूम का बूम मैं फेमस। नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आपको दुनिया की अंदाज और तरीके की समझ ही नहीं आएगी। मैंने जब मुर्गियाँ पालना शुरू की तो तभी तो मुझे पता चला कि एक्चुअली देसी फूड में जो रियल फूड है उसमें जो ताकत है, उसमें जो 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 मज़ा है, जो रियल बेनिफिट्स है, वो तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ बातें सुनता था कि भाई देसी मुर्गी खाओ, देसी अंडे खाओ, सेहत अच्छी, देसी घी खाओ, दूध अपने घर का बनाओ। ये अवेयरनेस कहाँ से? जब मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, मैंने सीखा कि भाई हाँ ये तो रियलिटी है। मैंने 2 मुर्गियाँ पाली, उसके जब मैंने अंडे खाए, जो मेरे पूरे जिस्म से आवाज़ें आने लगी कि वो ये तुम क्या खा रहे हो, मोटे नहीं हो रहे हो, पावर उल्टा ज़्यादा आ रहा है, आपको रात को हीट भी आ रही है, ये क्या हो रहा है? जस्ट ओनली 3-4 eggs, जस्ट ओनली तुमने देसी मुर्गी खाई। वो मुर्गी खा के भी मुझे फील हो रहा था कि मैं मटन खा रहा हूँ। मटन इतना ज़बरदस्त गोश्त होता है, हालांकि मुर्गी का गोश्त नरम होता है जिस तरह बॉयलर्स है ना, लेकिन जो देसी मुर्गे खाओगे तुम्हें पता चले कि भाई ये इतना हार्ड है, वो मज़ा आता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये कहाँ से आ रही हैं, ये सब कनेक्शन कहाँ मिल रहे हैं? ओनली इन वन रीज़न, मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। मैंने अपने ऊपर जब इन्वेस्ट किया, मैंने सीखा। जब मैंने सीखा और मैंने ये समझा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसको नरिश और ग्रो करने की, वो तो मुझे है पहले। तभी तो मेरा कंपनी बढ़ेगी, तभी तो मेरा बिजनेस ऊपर जाएगा, तभी तो मेरे जो आसपास लोग हैं वो भी समझेंगे, वो भी तरक्की करेंगे, वो भी मेरे बिजनेस में हाथ ज़्यादा बटाएंगे। कहते हैं ना डन मार्टेल, इस आदमी को मैं बड़ा मानता हूँ। डन मार्टेल बोलते हैं ना कि डोंट ट्रीट योर स्टाफ लाइक दे आर योर वर्कर्स, ट्रीट देम दैट दे आर द शेयर पार्टनर। क्योंकि जब वो पार्टनर बनेंगे ना तो फिर तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि वो बोलेगा ये तो मेरा बिजनेस है, मैं इसको केयर करेगा। इसके पीछे फिलॉसफी है ना, लेकिन फिलॉसफी हमें
कब समझ आएगी? जब हमने खुद कुछ सीखा ही नहीं होगा, जब हमने किसी को अपने अंडर लेके आया ही नहीं होगा, जब हमने उसको एज अ पार्टनर शेयर ही नहीं किया हो कि भाई उसकी कितनी, वो कहते डेन मार्टेल ने एक बार, लंबी हो रही है वीडियो सॉरी गाइस, डेन मार्टेल ने एक दिन कहा कि मैंने अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार, मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स कार जब मैंने अपने एक एम्प्लॉय को दी और मैंने उसको ये बोला कि यू डिजर्व दिस वन, क्योंकि उसने एक अजीब काम किया ना, दैट वाज अमेजिंग। लाइक उसकी वीडियो थी जिसने उसने बोले कि इस पे 1 मिलियन व्यूज आ गए, इफ यू हेल्प फॉर मी दैट दिस विल बी बिलोंग्स टू यू, और उसने शो किया। एंड देन ही सेड दैट व्हेन आई गिव हिम द कार, तो ना ओनली उसने मुझे 10 नहीं 20 इस तरह गाड़ियां मेरे गैराज में खड़ी कर दी। उसका इतना हार्ड वर्क एक्स्ट्रा और डबल और ट्रिपल हो गया कि उसमें इतना बूस्ट आया कि ये तो कुछ नहीं है। तो कल मैं कभी भी डरूंगा नहीं कि अपने एम्प्लॉय को अपनी स्पोर्ट्स कार दे दूं, क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। मैंने उसको देने के बाद ही मुझे पता चला कि भाई उसका मोरल कितना बूस्ट हुआ। So that's what important, guys. See you.